अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से ओरियो मैंगो ट्रफल डिलाइट की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है, झटपट से ये रेसिपी तैयार हो जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। आप इसे अपने मेहमानों के लिए बना सकते हैं या फिर अपने लिए भी बना सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1/4 कप मिल्क और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कस्टर्ड पाउडर। मैंगो कस्टर्ड पाउडर ले रही हूँ 3 टेबलस्पून के बराबर। ये ऐड कर देंगे इसमें और इसको हमने डिज़ोल्व कर लेना अच्छी तरीके से। इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। अच्छी तरीके से डिज़ोल्व करेंगे और इसको हम साइड पे रख लेंगे। तो ये देखिए डिज़ोल्व हो गया है ये। अब इधर एक मैंने ले लिया है पैन और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 कप दूध और शुगर ऐड करेंगे इसमें 5 टेबलस्पून या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं शुगर। इसको मिक्स करेंगे अच्छा सा और एक बॉईल आने देंगे। जब इसमें एक बॉईल आ जाएगा तो ये जो कस्टर्ड हमने डिज़ोल्व किया था उसको हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। 1 मिनट तक सिर्फ इसको कुक करना है। ये अच्छे से थिक हो जाएगा 1 मिनट के अंदर ही, और चमचा चलाते रहें ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना बने। तो ये देखिए ये रेडी हो गया। इसको मैं अब फ्लेम पे से हटा लूँगी। उसके बाद हमें चाहिए होंगे ओरियो बिस्किट। तो ये ओरियो बिस्किट मैंने लिए हैं 15 अदद ओरियो बिस्किट हैं ये। तकरीबन अगर आप हाफ़ रोल लेंगे तो ये 1.5 रोल लिया है मैंने, मतलब 1.5 पैकेट लिया है उसका। और इसको हमने इस तरह से चूरा कर लेना है। इसकी मैंने क्रीम नहीं निकाली उस समय थी, आपने इसको चूरा कर लेना है इस तरह से। चाहें तो प्रोसेसर में डाल के कर लें या फिर इस तरह से कर लें ज़िपलॉक बैग में, जिस तरह से मैंने किया है। तो ये देखिए ये बारीक आपको चूरा चाहिए इस तरह से। थोड़ा सा मोटा भी है, थोड़ा सा बारीक भी है, मिक्स है। अब इधर हमारा कस्टर्ड जो है थोड़ा सा ठंडा हो गया है। इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि ठंडा होने पे थोड़ा सा ये सेट होने लग जाता है। और इसको जब हम मिक्स करेंगे तो इसमें थोड़े से लम्स होंगे, तो इसको इतने अच्छे से मिक्स करें कि इसके जो लम्स हैं वो ज़रा ख़त्म हो जाएं। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम। तो क्रीम मैंने ली है आधा पैकेट। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को ऐड करनी है तो कर दें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है इसका। और इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। आधा पैकेट क्रीम ली है, हैवी क्रीम है ये, जो टेट्रा पैक में आती है वो वाली क्रीम है। इसको बस मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए मिक्स हो गया है ये। अब इसके बाद इसको एक जग में मैं निकाल लूँगी ताकि पोर करने में आसानी हो। अब एक मैंने ग्लास ले लिया है, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 4 टेबलस्पून मैंगो प्यूरी। बस मैंने आम ले लिए थे, उसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया थोड़ा सा पानी ऐड करके। तो ये ले ली है मैंने मैंगो प्यूरी 4 to 5 टेबलस्पून के बराबर, बेस में लगा देंगे। इसके बाद हम ले लेंगे ओरियो बिस्किट, इसकी जो हमने क्रम्स बनाए थे इसको ले लेंगे और इसको हमने इस तरह से साइडों पे लगाना है ताकि इसकी लेयर्स अच्छे से दिखे। और फिर हम सेंटर पे डालेंगे, उसको लेवल कर लेंगे हल्के हाथ से। तो देखिए बस हल्के हाथ से आपने लेवल कर लेना है। उसके बाद मैंगो चंक्स ले लेंगे, वो भी हम ले लेंगे 4 to 5 टेबलस्पून, और इसको भी पहले हम किनारों से डालना स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद फिर हम सेंटर में डालेंगे और इसको भी हम लेवल कर लेंगे हल्के हाथ से। प्रेशर नहीं दीजिएगा, नहीं तो सारी प्योरी ऊपर आ जाएगी और उसकी लेयर्स नज़र नहीं आएंगी। फिर हम लास्ट में जो हमने कस्टर्ड बनाया था वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। बहुत थोड़ा सा ही कस्टर्ड जाएगा इसके अंदर। अच्छा, ये जो कस्टर्ड मैंने बनाया है इस कस्टर्ड से आप लोग तकरीबन 4 से 5 ग्लास ही तैयार कर सकते हैं। इस तरह से ये सर्विंग बोल आपके तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए इसकी लेयर्स कितनी अच्छी आ रही हैं। तो मैंने 2 ग्लास सेट कर लिए हैं अभी, और हम किनारों पे डालेंगे इस तरह से। ये जो हमने क्या कहते हैं क्रम्स बनाए थे बिस्किट के, ये सारे जो बिस्किट के क्रम्स हैं बारीक वाले क्रम्स लीजिएगा और वो उसको किनारों पे इस तरह से डाल दीजिएगा। एक सर्कल बना लेंगे हम। प्रेजेंटेशन आपकी मर्ज़ी है, आप लोग अपने अंदाज में दे सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। उसके बाद सेंटर में मैं थोड़े से चंक्स रख रही हूँ 2 से 3 अदद। इसके बाद इसके ऊपर एक ओरियो बिस्किट का पीस लगा देंगे। इसको मैंने हाफ़ करके लगाया है। इसके बाद मैं इसको रख दूँगी फ्रीज़र में ठंडा करने के लिए। तो ये देखिए इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था आधे घंटे के लिए। ठंडा हो गया बहुत अच्छे से। जब चिल्ड हो जाए उसके बाद ही आपने इसको सर्व करना है, क्योंकि ठंडा ही बहुत मज़ेदार लगता है खाने में। तो ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। मैं आपको इसको अंदर का टेक्सचर दिखाती हूँ। जिन लोगों को ओरियो बिस्किट्स पसंद हैं
वो लोग इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है ये। और मैंगो के साथ इसका जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा आता है। जब तक आप लोग ट्राई नहीं करेंगे आप लोगों को पता नहीं चलेगा। तो जल्दी से बनाइए ये ट्रैफल डिलाइट और इंस्टाग्राम पे मुझे टैग ज़रूर कीजिएगा जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करें। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से पाइनएप्पल मिल्क केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और इसको आप बना के अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, ईद दावत इसको बना सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 4 अदद अंडे, ये रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे आधा कप चीनी, 100 ग्राम के बराबर है ये। और इसको हम बीट करेंगे अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिक बीटर से। 3 से 4 मिनट तक इसको बीट करेंगे, अच्छे से फॉर्मी हो जाएगा, वॉल्यूम में डबल हो जाएगा ये। और चीनी का दाना ख़त्म हो जाए इतना इसको आपने वेट करना है अच्छी तरीके से। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर। अगर आप लोगों के पास पाइनएप्पल एसेंस है तो आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ऐड करूँगी मैं बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून और इन दोनों चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। जब ये मिक्स हो जाएगा तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैदा। तो अभी ये मैं बीटर के ब्लेड्स हटा दूंगी और मैदा इसमें ऐड करूंगी मैं 1 कप के बराबर, ये 125 ग्राम्स के बराबर है। और इसको हम फोल्ड कर लेंगे अच्छी तरीके से, हल्के हाथ से फोल्ड करेंगे कि इसके अंदर जो हमने एयर इंक्रीज की है वो ना निकल जाए। ज़्यादा तेज तेज हाथ नहीं चलाइएगा। इधर हम आपको फॉरवर्ड करके दिखा रहे होते तो आप लोगों को लग रहा होता है कि जैसे बहुत तेज तेज मिक्स किया है, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत हल्के हाथ से और बहुत आराम आराम से इसको फोल्ड करना है। तो मैदा मैंने 2 हिस्सों में ऐड किया है, एक साथ कभी भी नहीं ऐड करते हैं। और इसके लिए मैंने एक डिश ली है, बेकिंग डिश, और ये है 8x8 की है। इसको मैं ग्रीस करूँगी हल्का सा ऑयल से। और ओवन मैंने ऑन कर दिया था प्री हीट करने के लिए, 10 मिनट पहले ही ऑन किया था 180 डिग्री पे। और इसको हम 180 डिग्री पे ही बेक करेंगे 15 से 20 मिनट तक। अब इसको मैं बेक करने के लिए रख दूंगी। तो ये देखिए बेक होकर आ चुका है। अभी ये गर्म है, थोड़ा ठंडा हो जाए तो आगे का स्टेप दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए ठंडा हो चुका है, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से ठंडा हो गया। इसको मैंने 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था इसी तरह से काउंटर पे। अब इसके बाद हमें चाहिए 1 कप दूध और दूध के अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम आधा कप। मैं व्हिपिंग क्रीम यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वो थी मेरे पास मौजूद। अगर आप लोगों के पास नहीं हो तो आप हैवी क्रीम भी ले सकते हैं या कोई भी क्रीम ले सकते हैं। तो वो ऐड कर दिए। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क आधा कप। और अगर आप लोगों के पास कंडेंस मिल्क ना हो तो आप चीनी के साथ भी इसको बना सकते हैं। तो आधा कप आप लोग चीनी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन टेस्ट इसी के साथ आएगा ज़्यादा अच्छा। दूध का जो मिक्सचर है इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। और अब केक के ऊपर हम सारा ये पोर कर देंगे बहुत अच्छी तरीके से। इससे केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा आपका और बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। तो मैं थोड़ा कॉर्नर्स जो हैं उसको नीचे कर रही हूँ, हल्के हाथ से बस इसको हल्का सा नीचे कर दिया है मैंने। और ये सारा दूध हम इसके ऊपर ही डाल देंगे। अच्छा, दूध आपका ठंडा होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा, गर्म ना हो। और केक भी ठंडा होना चाहिए, तो इसीलिए मैंने इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तो ये सारा दूध का मिक्सचर जो है आपने अच्छी तरीके से डाल देना है। साइड्स पे भी डालिएगा ताकि पूरी तरह अंदर तक चला जाए ये सारा मिक्सचर जो है इसका। कॉर्नर्स को खाली नहीं छोड़िएगा, कॉर्नर्स पे इसी तरह से डाल दीजिएगा। ये देखिए सारा चला गया और ये सारा सोक हो जाएगा। इसको हम 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे इसी तरीके से। और ये भी सॉफ्ट हो गया तो मैं इसको थोड़ा सा और कॉर्नर से हल्का सा नीचे कर रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर हमें क्रीम लगानी है, इस वजह से, ताकि एक लेयर प्रॉपर लेयर आ जाए। क्योंकि साइडों पे से थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ हुआ हुआ था बेक होने की वजह से। तो बस इसको मैंने लेवल कर लिया है। अब हमें चाहिए पाइनएप्पल। तो मैंने एक कैन लिया था पाइनएप्पल का, उसके मैंने चंक्स कट कर लिए थे। वो सारे चंक्स हम इसी के ऊपर डाल देंगे इस तरह से। तो ये देखिए पूरी एक लेयर लगा दी है मैंने पाइनएप्पल चंक्स की। और इधर मैंने ली थी व्हिपिंग क्रीम और ये 1 कप क्रीम लेके इसको मैंने अच्छे से व्हिप कर लिया था, ये देखिए इस तरह से।
और इसके ऊपर हम ये सारी क्रीम लगा देंगे। तो इसके ऊपर मैं थोड़ी थोड़ी सी क्रीम इस तरह से ऐड कर रही हूँ ताकि पाइनएप्पल की जो लेयर है वो डिस्टर्ब ना हो। थोड़ा फैला के डाला था, उसके बाद इसको हम फैला लेंगे अच्छी तरीके से। स्पैचुला से ही फैला रही हूँ, या आप लोग चाहें तो, और आप लोग चाहें तो पैलेट नाइफ से भी इसको स्मूथ कर सकते हैं। एक अच्छी सी लेयर लग जानी चाहिए इसके ऊपर क्रीम की। तो इसको अच्छी तरीके से फैला लें और इवन कर लें। ये देखिए, इसको बस मैंने अच्छी तरीके से फैला लिया है और इसी से मैं इसको इवन कर रही हूँ। और इसके जो कॉर्नर्स हैं इसको मैं साफ़ कर लूँगी अच्छी तरीके से। अच्छा, ये पूरी 1 कप क्रीम ही इसके ऊपर मैंने लगा दी है। और जिसके कॉर्नर्स गंदे हुए हैं इसको मैं टिश्यू से साफ़ कर रही हूँ। तो ये देखिए क्लीन हो गए हैं ये। अब स्पून से इस तरह से मैं इसके ऊपर डिज़ाइन बना दूंगी। हल्का सा बस टैप कर रही हूँ इसको और उठा रही हूँ झटके से, और ये इस तरह से इसके ऊपर डिज़ाइन बन जाता है। इस तरह से केक पे भी आप लोग बना सकते हैं। बहुत सिंपल सा रखा है इस डिज़र्ट को मैंने, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद पाइनएप्पल के कुछ चंक्स हैं जो इसके ऊपर मैं ऐड कर दूँगी, जो मैंने बचा लिए थे एक कैन में से ही। और थोड़े से चॉकलेट चिप्स हैं वो भी मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगी। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को पसंद हो तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा जो डिज़र्ट है वो रेडी है। इसको आप रखें फ्रिज में 2 से 3 घंटे, अच्छी तरीके से ठंडा करिएगा। उसके बाद आपने इसको सर्व करना है। तो ये देखिए, इसको मैंने रख दिया था 2 से 3 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए। अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा पाइनएप्पल मिल्क केक बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। इसको बनाइएगा ज़रूर और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो ये देखिए, और ये बहुत मज़ेदार बनता है। आपने एक बार इसको ट्राई ज़रूर करना। अंदर से बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होता है क्योंकि इसके अंदर हमने इतना ज़्यादा मिल्क ऐड किया हुआ होता है, इसकी वजह से इसका केक बहुत सॉफ्ट होता है। व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से एक मीठे की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि झटपट से बनके तैयार हो जाता है और घर के सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको आप बना के तैयार कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ सेवइयों का मीठा। इसको आप सेवइयों की खीर भी कह सकते हैं, जो कि झटपट बन के तैयार हो जाती है। मतलब आपका कभी भी मीठा खाने का दिल चाहे, आप फ़ौरन से इसको बना के तैयार कर सकते हैं और अपने घर वालों को, अपने मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून के बराबर देसी घी। देसी घी में इसको बनाइएगा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद इसके अंदर हम कुछ नट्स ऐड कर देंगे। तो इधर मैंने मिक्स नट्स लिए हैं जिसमें बादाम, पिस्ता, कैशू नट और किशमिश लिए, सब 2-2 टेबल स्पून के बराबर लिए हैं। इसको हम फ्राई कर लेंगे। अच्छा, इसको मैंने मोटा मोटा कट कर लिया था, बारीक कट नहीं करिएगा, इसको थोड़ा मोटा मोटा कट कर लीजिएगा, मतलब 1 के 4 हिस्से कर लीजिएगा। और इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो बस इसको 1 मिनट तक हम फ्राई करेंगे, अच्छी सी खुशबू आने लगे जब तक आपने इसको फ्राई करना है। इसके बाद इसको निकाल के हम साइड पे रख लेंगे। उसके बाद यही पैन ले लेंगे, इसी के अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर देसी घी। इसको मेल्ट होने देंगे। देसी घी ना हो तो आप बटर ले लीजिएगा, बटर में भी बहुत मज़े का लगेगा ये। फिर मैं ले लूँगी ये मोटी वाली सेवइयाँ 1 कप के बराबर, ये ईज़िली मार्केट से मिल जाती हैं। ये ऐड कर देंगे और इसको हम फ्राई करेंगे 1 मिनट तक। बस इसको फ्राई करना है, इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। वैसे तो ये खुद ही बहुत ज़्यादा ब्राउन थी, भुनी हुई सेवइयाँ थी, तो इसको ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको चंद सेकंड लगेंगे, 1 से आधा मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब ये भुन जाएंगी फिर हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे। 3 कप के बराबर मैं दूध ऐड कर लूँगी, यानी कि 750 ml के बराबर आपने दूध इसके अंदर ऐड कर देना है। और सेवइयों को हम पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे इसको पकने में, और आपने मीडियम फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ देना है। थोड़ी देर बाद बस मिक्स कर लीजिएगा इसको एक बार, और इसको आप बस इस तरह से सिमर पॉइंट पे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। सेवइयाँ हमारी अच्छे से गल गई हैं और दूध जो था वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है। और इसी तरह पकते पकते इसका ना टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, क्रीमी बनती हैं ये। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पिसा हुआ गुड़ 5 टेबलस्पून के बराबर। ये पाउडर फॉर्म में इजीली मार्केट से मिल जाता है। अगर आपके पास डलियों के अंदर हो, पीसेस में हो, तो आप उसका पाउडर बना लीजिएगा, उसके बाद ऐड कीजिएगा। और अगर आप लोग गुड़ नहीं ऐड करना चाहते तो नॉर्मल शुगर भी ऐड कर सकते हैं। तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर दीजिएगा। इसको मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर इलायची पाउडर।
ये ऐड कर देंगे। उसके बाद हम नट्स ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करके रखे थे। नट्स वगैरह ऐड करने के बाद हम इसको पकाएंगे तकरीबन 1 मिनट तक, ताकि नट्स का और इलायची का अच्छा सा अरोमा इसके अंदर आ जाए, एक टेस्ट आ जाए इसके अंदर। तो बस इसको मैं 1 मिनट तक कुक करूँगी। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, लास्ट में कॉर्नफ्लोर लिया था मैंने 1 टीस्पून के बराबर, 2 टेबलस्पून पानी ऐड किया था, उसको मिक्स कर लिया था, वो ऐड कर देंगे। इससे हल्की सी थिकनेस आ जाएगी, बहुत ज़्यादा इसको थिक नहीं करना है हमें, बहुत ही हल्की सी थिकनेस आएगी जो कि खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो ये ऐड करके हम इसको थिक कर लेंगे, बस 1 मिनट ही कुक करेंगे और उसके बाद ही हमारा मीठा रेडी हो जाएगा। 15 मिनट के अंदर बन के तैयार हो जाता है। और इसको आप गरम गरम खाना चाहते हैं तो आप गरम गरम सर्व करें, और अगर आप इसको सर्दियों में बनाएंगे तो गरम गरम सर्व कीजिएगा, गर्मियों में बनाएंगे आप तो इसको आपने ठंडा सर्व करना है। तो ये दोनों तरीक़ों से बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत मज़ेदार लगता है। तो ये बन के तैयार हो गया, अब इसको हम सर्व कर देंगे। तो इसको मैं डिश में निकाल लूँगी। अच्छा, ये थोड़ा सा ठंडा होने के बाद और मज़ीद थिक हो जाता है, तो इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा होता है, मतलब ये क्रीमी होता है, थिक होता है और बहुत ही मज़ेदार होता है। मतलब आप इसको असली घी में बनाएंगे, एक उसका फ्लेवर आता है बहुत ही मज़ेदार सा, साथ में गुड़ का भी इसके अंदर बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है जो कि खाने में बहुत मज़ेदार लगता है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बनती बहुत मज़ेदार है, मतलब हमारे घर वालों का हाथ नहीं रुका था इसके ऊपर, बनी इतने मज़ेदार थी, सबको बहुत पसंद आएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। कैरेमल पुडिंग सिखाने जा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये, लेकिन इसको बनाना बहुत ही आसान है, कोई ट्रिकी नहीं है, बहुत आसानी से भी तैयार हो जाती है और इसको बनाने के लिए आपको ओवन की भी ज़रूरत नहीं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक लिया है फ्राइंग पैन और इसके अंदर मैंने चीनी डाल दी है 3 टेबलस्पून के बराबर। नॉर्मल दानेदार चीनी हैगी, उसको इस तरह से फैला के डाल दिया है क्योंकि हमें इसको करना है कैरेमलाइज। और ये बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाना है चीनी को, और जब चीनी का कलर थोड़ा सा ब्राउन हो जाए और सारी चीनी जो है डिज़ोल्व हो जाए, उसके बाद ही आपने इसको मिक्स करना है कि थोड़ी बहुत अगर रह भी गई है तो वो मिक्स हो जाएगी और अच्छे से इसका कलर इस तरह से हो जाएगा लाइट ब्राउन कलर का। तो ये कैरेमल जो है रेडी हो गया है, इसको मैं हटा लूँगी चूल्हे पे से। और ये मैंने एक राउंड मोल्ड ले लिया है, ये केक का मोल्ड है, 4 इंच इसकी क्या कहते हैं साइज़ हैगा, 4 इंच का हैगा ये। तो ये सारा कैरेमल हम इसी के अंदर निकाल लेंगे और इसको हम फैला लेंगे आहिस्ता से। इस वक्त बहुत गर्म होता है कैरेमल, अपना हाथ संभाल के आपने इसको इस्तेमाल करना है और इसको छोड़ देंगे काउंटर पे ठंडा होने के लिए। अब हमें एक बड़े साइज़ की पतीली चाहिए, उसको मैंने रख दिया था पानी डाल के पकने के लिए। और इसके अंदर हम रख देंगे एक स्टैंड, इस तरह से आप कोई भी बर्तन रख सकते हैं चाहें तो, बस पानी से थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, पानी पे टच ना हो। और इसको मैं कवर करके रख दूंगी पकने के लिए। 10 मिनट में बहुत अच्छी स्टीम बन जाएगी इसके अंदर। अब हम इसका मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए दूध। दूध मैंने लिया है 200 ml के बराबर, 1 कप दूध है ये। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीनी। तो चीनी मैंने ली है 3 टेबलस्पून के बराबर, वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। अंडे ले लिए मैंने 3 अदद, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद में इसके अंदर ऐड करूँगी वनीला एसेंस। तो वनीला एसेंस ले लिया मैंने 1 टीस्पून के बराबर, वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। और इसको हमें मिक्स करना है अच्छी तरीके से, हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ी से मिक्स नहीं करिएगा क्योंकि इसके अंदर झाग नहीं बनने चाहिए। क्योंकि अगर झाग बन जाएंगे तो हमारी पुडिंग जो है उसके अंदर होल से हो जाएंगे, जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी जब वो बन के तैयार होगी। तो आपने अंडों को बस मिक्स करना है और इतना कि बस चीनी डिज़ोल्व हो जाए अच्छी तरीके से। तो देखिए चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है इसके अंदर, अंडे भी बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हमने छान लेना है इस मिक्सचर को, ताकि एग वाइट्स के जो भी कोई पार्टिकल रह गए हैं वो इसी के अंदर आ जाएं, मतलब छन्नी के अंदर आ जाएं, वो हमें नहीं चाहिए इसके अंदर, और एक स्मूथ सा मिक्सचर हमारे पास आ जाए। ये देखिए इसको मैंने छान लिया है और जो भी पार्टिकल्स है उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। ये देखिए इस तरह के पार्टिकल्स थे, इसको हमने निकाल के फेंक देना है। और ये जो मिक्सचर है, ये जो मोल्ड है, इसमें कैरेमल जो है बिल्कुल सेट हो गया, अच्छी तरीके से ठंडा हो गया है। अब ये इसके अंदर हम सारा जो है मिक्सचर इसके अंदर डाल देंगे। अच्छा, ये मैं मोल्ड यूज़ कर रही हूँ, आप लोग कोई भी बर्तन ले सकते हैं जो हीट प्रूफ हो। अब इसको मैं कवर कर दूँगी फॉइल से इस तरह से।
ताकि इसके अंदर कोई पानी ना जाए, क्योंकि हम इसको स्टीम कर रहे हैं। इस वजह से इसको हमने अच्छे से कवर कर दिया है। और कवर करने के बाद जो हमने स्टीमर तैयार किया था पतीली के अंदर, इसके अंदर इसको हम रख देंगे स्टैंड के ऊपर। इसको हमने स्टीम करना है तकरीबन 30 मिनट्स तक। आधा घंटा हमने इसको स्टीम करना है। तो देखिए आधा घंटा हो गया है और आधे घंटे बाद इसको हमने निकाल लेना है स्टीमर में से। एहतियात से निकाल लें इसको, इस वक्त बहुत गर्म होगा ये। और निकालने के बाद इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में ठंडा करने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इसको मैंने रख दिया था 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि बहुत अच्छे से सेट हो जाए पुडिंग हमारी। और ये ठंडी ही सर्व की जाती है, बहुत ही मज़ेदार बनती है पुडिंग। अब इसको मैं नाइफ़ से साइडों से लूज़ कर लूँगी हल्का सा। बहुत अच्छी तैयार हुई थी ये। देखिए इस तरह से हल्का सा बस आपने इसको लूज़ कर लेना है साइडों पे से, ताकि निकलने में आसानी से निकल जाए मोल्ड में से और टूटे भी नहीं। फिर इसके बाद इसके ऊपर एक प्लेट रखूँगी मैं इस तरह से, और इसको हम पलट देंगे एहतियात से। ये देखिए हल्का सा टैप करेंगे मोल्ड के ऊपर, ताकि पुडिंग जो है बहुत आसानी से निकल जाए। तो बस बहुत हल्के हाथ से आपने इसको टैप करना है और हल्के हाथ से इस मोल्ड को निकाल लें, इस तरह से उठा लें। और ये देखिए कितनी खूबसूरत बनी है ये। जितनी खूबसूरत बनी है खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार थी। तो अगर आप लोगों ने कोई भी पुडिंग की रेसिपी ट्राई नहीं की है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ इंस्टाग्राम पे एक पिक्चर ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये देखिए मैं आपको इसका टेक्सचर चेक कराती हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनी थी ये और बहुत आसान सी भी रेसिपी है। आप इसको झटपट बना सकते हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स घर में ही मौजूद होते हैं तकरीबन। तो ये देखिए इसका टेक्सचर देखिए कितना स्मूथ आया है। वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी मैंगो रसमलाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे हम सिर्फ 2 कप दूध के साथ बना के तैयार करेंगे, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है और झटपट वाली रेसिपी है। क्विक सी रेसिपी है, मुश्किल से 10 मिनट के अंदर बन के तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप इसको अपने मेहमानों को बना के सर्व कर सकते हैं या फिर अपने लिए भी बना के इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा 2 कप दूध। एक मैंने पैन में ऐड कर दिया है। मैं इधर टेट्रा पैक का दूध यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो नॉर्मल खुला दूध भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चीनी 4 टेबलस्पून के बराबर, या फिर अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी आधा कप पाउडर मिल्क। इसकी हमें रबड़ी बनानी है और पाउडर मिल्क ऐड करने से वो जल्दी तैयार हो जाती है। इलायची पाउडर ऐड कर देंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। बादाम पिस्ते ऐड कर देंगे, मोटे मोटे कटे हुए हैं ये 3 टेबलस्पून के बराबर। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसको लो मीडियम फ्लेम पे आपने पकने के लिए छोड़ देना है। हल्की आंच पे पकती रहेगी, मुश्किल से 5 से 7 मिनट में पक के तैयार हो जाती है ये। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। उसके लिए हमें मैंगो प्योरी चाहिए होगा तकरीबन 5 टेबलस्पून के बराबर। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे बादाम पिस्ते 1 टेबलस्पून। पाउडर मिल्क ऐड करेंगे इसके अंदर 4 टेबलस्पून के बराबर। कोकोनट ऐड करेंगे इसके अंदर 4 टेबलस्पून, डेसिकेटेड कोकोनट है ये। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए मज़ेदार सी हमारी ये मलाई सी तैयार हो गई है। अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगी ये। रसमलाई बनाने के लिए हमें चाहिए होगी ब्रेड के स्लाइसेस और एक कटर चाहिए होगा। मैं इधर ये कुकी कटर ले रही हूँ, पेटीज का कटर है, छोटे साइज़ का है ये, स्मॉल साइज़ का। आप लोग कोई ढकना वगैरह या फिर कोई ग्लास भी ले सकते हैं छोटे साइज़ का। तो इस तरह से आपने कट कर लेना है। तो इधर मैंने 8 स्लाइस लिए हैं, 8 स्लाइस को मैं कट कर लूँगी। अब एक पीस उठाएंगे हम, इसके ऊपर हमने ये जो मलाई हमने बनाई थी इसको स्टफ़ करना है इस तरह से। सेंटर में रख देंगे 1 टीस्पून के बराबर और दूसरे स्लाइस से इसको कवर करके इस तरह से आपने इसको क्लोज़ कर देना है। हल्के हाथ से बस प्रेस कर दीजिएगा, इससे एक रस मलाई का शेप आ जाता है। ये देखिए इस तरह से आपने इसको बस पैक कर देना है।
तो ये रेडी हो जाएगी। अब इसी तरह से मैं सारी ये रसमलाई जो है बना के तैयार कर लूँगी। ये देखिए, बस आपने कॉर्नर्स को हल्के हाथ से प्रेस कर देना है। तो रबड़ी जो है हमारी रेडी हो गई है। इसको तकरीबन 5 मिनट हुए पकते हुए। तो ये देखिए कितनी जल्दी रेडी हो गई है। साइडों पे जो मलाई जम गई है उसको मैं हटा लूँगी और इसी के अंदर आपने मिक्स कर देना है। ये क्विक सी रबड़ी है, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। इसको इससे ज़्यादा थिक नहीं करेंगे। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे आधा कप मैंगो प्योरी और इसको मिक्स करना है आपने अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है। तो ये रेडी हो गई है। ठंडी होने के बाद ये और मज़ीद थिक हो जाएगी। अब इसको हम असेंबल कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक डिश ले ली है। जिस डिश में भी आप इसको सर्व करें उसी डिश के अंदर आपने क्या करना है, मैंगो का जो हमने रबड़ी बनाई थी वो ऐड कर देंगे नीचे। उसके बाद इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे ये जो हमने रसमलाइयाँ बना के रखी थी, इसको हम सेट कर लेंगे इस तरह से। और ऊपर से आपने ये रबड़ी दोबारा से पोर कर देनी है। ये देखिए इस तरह से आपने इसको पोर कर देना है। उसके बाद आप इसको रख देंगे ठंडा करने के लिए। फ्रिज में तकरीबन आधे से 1 घंटे के लिए रख दीजिएगा। ठंडी ठंडी सर्व करिएगा तो बहुत मज़ा आएगा। ऊपर से मैं थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर लूँगी, गार्निश कर लूँगी बादाम पिस्ते के साथ। और इसको हम रख देंगे फ्रिज में सेट करने के लिए। उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए इसको मैंने रख दिया था फ्रिज में सेट करने के लिए। अब ये सेट हो गई है, रच गई है बहुत अच्छे से। अब मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। और ये देखिए रबड़ी कितनी थिक हो गई है इसकी। और ये आपने इसके ऊपर पोर कर देनी है इस तरह से। इसके साथ ही इसको सर्व कीजिएगा। और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, झटपट वाली रेसिपी है। मुंह में जाके बिल्कुल घुल सी जाती है क्योंकि इसको हमने ब्रेड के साथ बनाया है और अंदर स्टफिंग करिए, वो भी खाने में बहुत मज़ेदार बनती है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बताइएगा ज़रूर ये सिंपल सी रेसिपी आपको कैसी लगी। और इसके टेक्सचर से ही आपको पता चल रहा होगा कितनी सॉफ्ट और यमी बनी है ये। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।